प्रातः क्लास चल रहा था 14/1/1967। तीसरे पेज की मध्य में बात चल रही थी। मीठे छोटे झाड़ का कलम अभी लग रहा है। बच्चे जानते हो, हम ही पतित बने थे, अब फिर पावन बनते हैं। छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है, ये कुदरत है। अविनाशी पार्ट चलता रहता है, ये कब बंद नहीं हो सकता। अविनाशी चीज है। इस आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। ये वंडर है ना। बाप समझाते हैं, बच्चों देही अभिमानी बनना है, अपन को आत्मा समझकर बाप को याद करो। इसमें मेहनत है कि हम आत्मा अविनाशी है। ऐसे नहीं कि हमारी आत्मा कोई विनाशी है। हम आत्मा कितनी छोटी है, कितना इसमें पार्ट भरा हुआ है। उसमें से भी सबसे जास्ती पार्ट तुम्हारा है। बाबा का इतना पार्ट नहीं है जितना कि तुम्हारा है। बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में सुखी बन जाते हो, तो फिर मैं विश्राम में बैठ जाता हूं। फिर हमारा कोई पार्ट नहीं। इस समय बहुत सर्विस करता हूं ना। ये नॉलेज कितनी वंडरफुल है। तुम्हारे सिवाय जरा भी कोई नहीं जानते। बाप की याद में रहने बिना धारणा भी नहीं होगी। कान पान की फर्क पड़ने पर धारणा में फर्क पड़ जाता है। इसमें प्योरिटी बड़ी अच्छी चाहिए। बाप को याद करना है बहुत सहज। बाप को याद करना और वर्षा पाना। इसलिए बाबा ने कहा था तुम अपने पास चित्र रख दो, योग का और वर्षे का चित्र बनाओ। तो नशा चढ़ेगा कि हम ब्राह्मण सो देवता बन रहे। फिर हम देवता सो क्षत्रिय बनेंगे। ब्राह्मण है पुरुषोत्तम संगम युगी। तुम पुरुषोत्तम बनते हो ना। मनुष्यों की बुद्धि में ये बातें बैठाने के लिए कितना मेहनत करनी पड़ती है। दिन प्रतिदिन जितना नॉलेज को समझते जाते हैं, खुशी भी बढ़ेगी। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमारा बहुत कल्याण करते हैं। बाकी तो सब अकल्याण ही करते हैं। तुम हो शिव शक्तियां,
मनुष्यों को रास्ता बताते हो। वो भक्ति मार्ग में अनेक रास्ते बताते हैं भगवान से मिलने के लिए, परंतु जहां पर भी जाओ माथा टूटता है दीवार से। भगवान किसी को मिलता ही नहीं है। माथा टूटे और जख्म हो जावे, गिर पड़ते हैं। अभी बाप कितना सहज करके समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कल्प कल्प हमारी चढ़ती कला होती है। ये कोई नई बात नहीं है। शरीर निर्वाहार्थ भी सब कुछ करना पड़ता है। अब सब एक भंडारे से तो खा ही नहीं सकते हैं। हाँ, जो सरेंडर हैं वो भंडारे से ही खाते हैं। चौदह एक 1967 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। सरेंडर नहीं है तो गोया भंडारे से नहीं खाते हैं। शिव बाबा के भंडारे से हम खाते हैं। शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो सब काल कंटक दूर हो जाएंगे। फिर ये पुराना शरीर छोड़ करके चले जाएंगे। बच्चे समझते हैं बाबा कुछ भी लेते नहीं है, वो तो दाता है ना। बाप कहते हैं हमारी श्रीमत पर चलो। अगर किसी को पैसे दिए और उसने जाकर शराब आदि पी लिया, बुरा काम किया, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। पाप आत्माओं से लेन देन करते हैं तो पाप आत्मा बन जाती है। कितना फर्क है। पाप आत्मा को लेने देने करते करते पाप आत्मा ही बन जाता है। यहां तो तुमको पुण्यात्मा बनना है। बाप कहते हैं कोई को भी कभी दुख मत दो, कोई में मोह नहीं रखना है। 5 विकार तो तुमने दान में दिए हैं ना। दे दान तो छूटे ग्रहण। अभी सृष्टि पर राहु का ग्रहण है। सीढ़ी के चित्र पर किसी को भी समझाना बहुत सहज है। बैंक वालों का काम ही होता है लेने और देने का। किसके पैसे लेने, किसी को पैसे देने। बाप भी बैंकर बन करके आते हैं। पुराना कखपन लेते हैं, देते देखो कितना है। ब्याज तो बड़ा भारी देते हैं। देखे तो भला कितना ब्याज है। 2 मुट्ठी के बदले महल दे देते हैं। ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 15 जनवरी 1967। रिकॉर्ड चला है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में।
सिवाय तुम ब्राह्मण बच्चों के इस गीत का अर्थ कोई समझ नहीं सकते। बल गीत बनाया है जैसे वेद शास्त्र आदि भी बनाए हैं, परंतु जो कुछ पढ़ते हैं उसका अर्थ कोई भी समझ नहीं सकते। इसलिए बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख द्वारा वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूं, वैसे ही इन गीतों का अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। आत्मा जब शरीर से न्यारी हो जाती है तो दुनिया से सारा संबंध टूट जाता है। गीत भी कहते हैं अपन को आत्मा समझो, अशरीरी बन बाप को याद करते हैं तो ये दुनिया ही सारी खत्म हो जाती है। ये शरीर इस पृथ्वी पर खड़ा है, आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो उस समय उसके लिए कोई सृष्टि नहीं है, आत्मा नंगी बन जाती है। फिर जब शरीर में आती है तो सृष्टि पर है। इतना जरूर है आत्माएं जो महत्त्व में रहती हैं यहां आती है शरीर में पार्ट बजाने, फिर शरीर छोड़ती हैं तो एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है। कोई वापस महत्त्व में नहीं जाती है, उड़कर दूसरे शरीर में जाती है। यहां इस आकाश तत्व में ही उनको पार्ट बजाना है, मूल वतन में नहीं जाना है। जब शरीर छोड़ते हैं तो ना ये कर्म बंधन ना वो कर्म बंधन रहता है, शरीर से ही अलग हो जाते हैं ना, फिर तो दूसरे शरीर में गई तो फिर कर्म बंधन शुरू होता है। जब तक शरीर में नहीं है तो वो नंगी है। ये बातें तुम्हारे सिवाय और कोई मनुष्य नहीं जानते। बाप ने समझाया है, सब मूर्ख और बेसमझ बन गए, परंतु ऐसे कोई समझते थोड़े ही हैं कि हम मूर्ख बुद्धि हैं। अपन को कितना अक्लमंद समझते हैं, पीस प्राइज देते रहते हैं। ये भी तुम ब्राह्मण को भूषण अच्छी तरह से समझा सकते हो, वो तो जानते ही नहीं है कि पीस किसको कहा जाता है। कोई कोई तो महात्माओं के पास जाते हैं कि मन को शांति कैसे हो, ये फिर कहते हैं वर्ल्ड में शांति कैसे हो। ऐसे नहीं कहेंगे निराकारी दुनिया में शांति कैसे हो, वो तो है ही शांति धाम। हम आत्माएं शांति धाम निर्वाण धाम में रहती है, परंतु ये जो मन की शांति मांगते हैं वो जानते नहीं है कि शांति कैसे मिलेगी। शांति धाम तो अपना घर है, यहां शांति कैसे मिल सकती है। हाँ, सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब कुछ है। जिस सतयुग की स्थापना बाप करते हैं, ये भी अभी तुम बच्चे समझते हो सुख शांति संपत्ति भारत में ही है। वो वर्षा बाप का था और ये दुख शांति कंगालपन ये वर्षा रावण का है। ये सब बातें बेहद का बाप बैठ समझाते हैं।
तुम समझते हो। हम आत्माओं को बाप कहते हैं और कोई ऐसा समझ नहीं सकते कि हम आत्माओं को परमात्मा समझाते हैं। तो बाप परम धाम में रहने वाला नॉलेजफुल है, जो सुखधाम का हमको वर्षा देते हैं। वो हम आत्माओं को समझा रहे हैं। ये तुम जानते हो कि नॉलेज होती है आत्मा को। आत्मा को ज्ञान का सागर कहा जाता है। वो ज्ञान का सागर शरीर द्वारा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। वर्ल्ड की आयु तो होनी चाहिए ना। वर्ल्ड तो है ही है, सिर्फ नया और पुराना होता है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया कहा जाता है। ये भी दुनिया को पता नहीं है कि न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड किसको कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो, न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड होने में कितना समय लगता है। वो मनुष्य तो कुछ नहीं समझते हैं। कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते रहते हैं। नई दुनिया सतयुग को, पुरानी दुनिया कलयुग को कहा जाता है। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना ही है। इसलिए कलयुग और सतयुग के संगम पर बाप को आना पड़ता है। ये भी तुम जानते हो, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश कराते। त्रिमूर्ति का अर्थ ही ये है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। ये तो कॉमन बात है, परंतु तुम बच्चे भी ये बातें भूल जाते हो। नहीं तो तुमको खुशी बहुत रहे, निरंतर याद रहनी चाहिए ना। बाबा हमको जब नई दुनिया की लायक बनाए रहे हैं, भारतवासी ही लायक बनते हैं और कोई धर्म वाले नहीं। हाँ, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो आ सकते हैं, फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे जैसे उसमें कन्वर्ट हुए। ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है, मनुष्यों को समझाना है। ये पुरानी दुनिया बदल रही है। महाभारत लड़ाई भी जरूर ही लगी। इस समय ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। जो राजयोग सीखते हैं वो नई दुनिया में चले जाते हैं। 15 जनवरी 1967 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। प्रदर्शनी में ये समझाओ, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य नई दुनिया में था। सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है। उस समय राम राज्य भी नहीं था। सतयुग के बाद होता है त्रेता। 1/4 दुनिया का पास हो जाता है। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात भी गाया हुआ है। ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए, नहीं तो यथार्थ रीति समझाए नहीं सकेंगे। ऊंचे ते ऊंचे है भगवान,
फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर आओ यहाँ मुख्य है जगदम्बा जगत पिता। बाप आते ही है यहाँ ब्रह्मा के तन में। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगी ना, यहां ही होती है। ये जो पतित है सो फिर वो पावन व्यक्त है, सो फिर अव्यक्त बन जाते हैं। ये राजयोग सीख करके फिर विष्णु का दो रूप बनते हैं। ये समझाना तो चाहिए ना, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझनी तो चाहिए, मनुष्य ही समझेंगे। वर्ल्ड का मालिक ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हैं। वो नॉलेजफुल है, पुनर्जन्म रहित है। ये बातें किसी की बुद्धि में नहीं है। वो लोग स्वर्ग में आने वाले ही नहीं है। सुनते ऐसे हैं जैसे बंदर है। समझा जाता है कि इनकी बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं है। परखने की भी बुद्धि चाहिए ना, कुछ बुद्धि में बैठता है या तबाही है, नब्ज देखनी होती है। एक अजमल खान नामी ग्रामी वैद्य होकर गया है। कहते हैं कि उसको देखने से ही बीमारी का पता पड़ जाता था। अब तुम बच्चों को भी समझना चाहिए कि ये लायक है या नालायक है। इतनी अच्छी बुद्धि भी उनकी होगी जो कि पूरा योग युक्त होंगे, जिनकी बाप से प्रीति बुद्धि होगी। सबकी तो प्रीति बुद्धि नहीं है ना, एक दो के नाम रूप में लटक पड़ते हैं। बाप कहते हैं प्रीति तो मेरे साथ लगाओ ना। माया ऐसी है जो प्रीति रखने ही नहीं देती है। माया भी देखती है कि हमारा ग्राहक जाता है तो एकदम नाक से कान से पकड़ लेती। फिर जब धोखा खाते हैं तो समझते हैं माया से धोखा खाया। माया जीते ही जगत जीते बन सकेंगे और ऊंच पद पा सकेंगे। मेहनत ही सारी इसमें। श्रीमत कहती है माम एकम याद करो, तो तुम्हारी जो पतित बुद्धि है वो पावन श्रेष्ठ बन जाएगी। बड़ा मुश्किल चलते हैं। इसमें सब्जेक्ट एक ही है, अलफ और बे। दो अक्षर भी याद नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं अलफ को याद करो, फिर भी अपनी देह को, दूसरों की देह को याद करते रहते। बाप कहते हैं देह को देखते हुए भी याद तुम मुझे करो। आत्मा को अभी तीसरा नेत्र मिला है मुझे देखने के लिए, समझने का। उससे काम लो। त्रिनेत्री बने हो तो त्रिकालदर्शी भी बनते हो। नॉलेज धारण करना कोई मुश्किल नहीं है। बहुत ही अच्छे अच्छे समझाते हैं, परंतु योग बिल्कुल कम है।
देही अभिमानीपन बहुत कम है। थोड़ी बात में क्रोध गुस्सा आ जाता है, गिरते ही रहते हैं, उठते हैं फिर गिर पड़ते हैं। आज उठे कल फिर गिर पड़ते। देह अभिमान ही मुख्य है, फिर और विकार लोभ मोह आदि में भी फंस पड़ते हैं। देह में भी मोह होता है ना, माताओं में मोह जास्ती होता है। अभी बाप इस मोह से छुड़ाते हैं। तुमको बेहद का बाप मिला है तो बंदरों से क्यों मोह रखते हो? इस समय शकल बातचीत ही बंदरों में सल हो जाती है। बाप कहते हैं नष्टो मोहा बनो, निरंतर मुझे याद करो, क्योंकि पापों का बोझा सिर पर बहुत है। परंतु वो कैसे उतरे? परंतु माया ऐसी है, याद करने नहीं देगी। ओम शांति।